भाईजान, जब अल्लाह को ना गोश्त चाहिए ना खून, तो फिर हम ये जानवर काटते क्यों हैं? अल्लाह को चाहिए क्या? ये वो सवाल है जो सीधा रूह पर चोट करता है, और अक्सर लोग इसका जवाब यही देते हैं कि अरे भाई, ये तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इसलिए करते हैं। भाईजान, ये कुर्बानी का सिलसिला तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से शुरू हुआ है। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि कुर्बानी तब शुरू हुई जब अल्लाह ताला के हुक्म पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने वाले थे और वहाँ दुम्बा आ गया और तभी उस दुम्बे के गले पर छुरी चल गई। अच्छा, तो इसका मतलब कुर्बानी का मुकम्मल सफर यहाँ से शुरू हुआ है? हाँ, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। कुर्बानी का ये सिलसिला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हजारों साल पहले, जब इस दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए थे, तब से चलता आ रहा है। आज की इस वीडियो में हम कुर्बानी क्यों और कब शुरू हुई, दुनिया की सबसे पहली कुर्बानी किसने दी, कुर्बानी का असल मकसद क्या था से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के बारे में क्या कहा है, वहाँ तक का मुकम्मल सफर आपको बताएंगे। भाईजान, एक बात बताओ, बकरीद आखिर पहली बार कब और कहाँ मनाई गई थी? हम आपको बताएंगे बकरीद पहली बार कहाँ मनाई गई, और जब हम हज करने जाते हैं तो वहाँ शैतान को पत्थर क्यों मारते हैं, इसका हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क्या कनेक्शन है। आज ये वीडियो देखने के बाद आपको कुर्बानी और बकरीद की ऐसी मुकम्मल जानकारी मिल जाएगी जो शायद ही आपने पहले कहीं सुनी हो। तो चलो शुरू करते हैं दीन की गहराई पर कुर्बानी का ये मुकम्मल सफर। ईद उल अज़हा, कुर्बानी का मुकम्मल सफर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, ये बात शुरू होती है उस वक्त से जब दुनिया बिल्कुल नई थी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हाबील और काबील। इन दोनों के बीच एक मसला पैदा हुआ। इस मसले का फैसला करने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को अल्लाह ताला की राह में एक एक कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया। उस जमाने में कुर्बानी कबूल होने की निशानी ये होती थी कि आसमान से एक सफेद आग आती और जिसकी कुर्बानी कबूल होती उसको जलाकर खाक कर देती। हाबील भेड़ बकरियां चराता था। उसने अपने पूरे झुंड में से सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत और सेहतमंद दुम्बा चुनकर कुर्बानी के लिए पेश किया। वहीं दूसरी तरफ काबील खेती बाड़ी करता था और उसने लापरवाही और घमंड में अपने खेत की सबसे खराब सड़ी हुई फसल कुर्बानी के लिए रख दी। दोनों ने अपनी कुर्बानियां एक पहाड़ पर रख दी और फिर आसमान से वो आग आई। उस आग ने हाबील के बेहतरीन दुम्बे को छू लिया और उसे कबूल कर लिया गया, लेकिन काबील की फसल वैसे ही रखी रह गई। अल्लाह ताला ने उसे कबूल नहीं फरमाया। कुरान मजीद की सूरह अल माइदा की आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला इस वाक़िये का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़िर क़ाल लअक़्तुलन्नक, जिसका तर्जुमा है, जब उन दोनों ने अल्लाह के हुजूर एक एक कुर्बानी पेश की तो उनमें से एक की कबूल कर ली गई और दूसरे की कबूल नहीं हुई। तब उसने यानी काबील ने कहा, मैं तुझे जरूर कत्ल कर दूंगा। और दोस्तों, इसी हसद और जलन में अंधा होकर उसने अपने ही सगे भाई का खून कर दिया। ये था इस दुनिया की तारीख का सबसे पहला मर्डर। एक कुर्बानी के कबूल न होने पर इस जमीन पर पहली बार किसी इंसान का खून बहा था। पर सवाल ये था कि आसमान की आग ने एक भाई की कुर्बानी कबूल की और दूसरे की क्यों ठुकरा दी। इसका जवाब और कुर्बानी का असल मतलब अभी सामने आना बाकी था। और इस राज से पर्दा तब उठा जब हजारों साल बाद एक बाप ने अल्लाह के हुक्म पर अपने ही बेटे की गर्दन पर छुरी रख दी। जनाब, ये तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़िया है। इसे तो हम सब जानते हैं। हाँ जनाब, ये वाक़िया तो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम में से बहुत से लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के वाक़िये के बारे में जानते हैं, जहां उन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के हुक्म पर कुर्बान करने के लिए लिटा दिया था। लेकिन उस पहाड़ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उनकी जिंदगी के उस दर्दनाक सफर पर लेकर चलता हूँ, जिससे आप इस बाप और बेटे की कुर्बानी का असल दर्द और वजन अपने दिल में महसूस कर सकेंगे। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी आग से और ऐसी आजमाइशों से जो किसी भी आम इंसान की रूह को तोड़ देने के लिए काफी थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी आजमाइशों का एक ऐसा सिलसिला थी जिसकी शुरुआत एक बहुत बड़े दर्द से हुई थी। अपनों के दर्द से उन्होंने जिस पत्थर को सबसे पहले ठुकराया वो उनके अपने सगे बाप का बनाया हुआ बुत था। जब उन्होंने अल्लाह ताला की तौहीद का पैगाम दिया
तो उनकी पूरी कौम उनके खिलाफ हो गई। वक्त के सबसे जालिम बादशाह नमरूद ने उन्हें एक ऐसी दहकती हुई आग में फेंक दिया जिसकी तपिश से आसमान में उड़ते परिंदे भी जलकर गिर जाते थे। फेंक दो इब्राहिम को इस दहकती हुई आग में। आज मैं भी तो देखूं कि इसका खुदा इसे मेरे कहर से कैसे बचाता है। लेकिन अल्लाह ताला अपने नबी को कैसे जलने देता। कुरान मजीद की सूरह अल-अंबिया आयत 69 में अल्लाह फरमाते हैं, कुलना या नारु कूनी बर्दन वस्सलामन अला इब्राहिम, जिसका तर्जुमा है, हमने हुक्म दिया ए आग तू ठंडी हो जा और इब्राहिम पर सलामती बन जा। अल्लाह के मौजिजे से वो आग तो उनके लिए ठंडी हो गई, पर सबसे बड़ा जख्म आग ने नहीं उनके अपनों ने दिया था। उनके अपने बाप ने उन्हें घर से निकाल दिया। उनकी कौम ने उनका मुकम्मल बॉयकॉट कर दिया। निकल जाओ यहाँ से इब्राहिम, अगर तुमने हमारे खुदाओं को बुरा भला कहा तो हम तुम्हें पत्थरों से मार देंगे। अपनों की इन नफरत भरी आवाजों को पीछे छोड़कर उन्होंने अल्लाह की खातिर अपना आबाद शहर बाबिल छोड़ा और अपनी बीवी हजरत सारा रजी अल्लाह अन्हा के साथ एक अनजान सफर पर निकल पड़े। हिजरत करते करते जब वो मिस्र पहुंचे तो वहां के एक जालिम बादशाह ने हजरत सारा रजी अल्लाह अन्हा को नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, अल्लाह के मौजिजे से उसका हाथ वहीं लकवा मारकर जम गया। ए नेक बीबी, अपने रब से दुआ कर कि मेरा हाथ छोड़ दें। खुदा की कसम, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो जालिम बादशाह अल्लाह की इस कुदरत से इतना खौफजदा और मुतासिर हुआ कि उसने न सिर्फ माफी मांगी बल्कि हजरत सारा की खिदमत के लिए अपनी एक इंतहाई नेक और मुअज्जज खादिमा उन्हें तोहफे में दे दी, जिनका नाम था हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा। वक्त गुजरता गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 80 साल से ज्यादा हो चुकी थी और हजरत सारा भी बूढ़ी हो चुकी थीं, पर आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम लगातार अल्लाह ताला से औलाद की तड़प में दुआ करते रहे। कुरान सूरह साफात आयत 100 में उनकी इस तड़प को इस तरह बयान करता है, रब्ब हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे एक नेक बेटा अता फरमा। अपने शौहर की इस तड़प को देखकर हजरत सारा रजी अल्लाह अन्हा ने खुद एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी। उन्होंने अपनी मर्जी से हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा को आजाद किया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पेशकश की कि आप हाजरा से निकाह कर लें, शायद अल्लाह ताला उनके जरिए आपको औलाद अता फरमा दे। इस अजीम निकाह और उन लंबी दुआओं के बाद आखिरकार बुढ़ापे में उन्हें एक बेटा नसीब हुआ, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। आप जरा उस बाप के दिल का हाल सोचिए जिसे पूरी जिंदगी आग और हिजरत का दर्द सहने के बाद बुढ़ापे में एक सहारा मिला हो। पर अल्लाह का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी इस्माइल अलैहिस्सलाम दूध पीते बच्चे ही थे कि अल्लाह ताला का हुक्म आया। हुक्म ये था कि अपनी बीवी हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा और इस छोटे से बच्चे को मक्का के उस बंजर सहरा में छोड़ाओ, जहां न कोई इंसान था, न परिंदा, न खाने को कुछ और न पीने को पानी। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें छोड़कर वापस मुड़ने लगे तो हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा तड़प कर उनके पीछे दौड़ी। उन्होंने कई बार पूछा, आप हमें यहाँ किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम रो पड़ने के डर से कुछ न बोले। तब हजरत हाजरा ने पूछा, क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाँ में सर हिलाया। ये सुनकर उस माँ का ईमान देखिए। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, तो फिर अल्लाह हमें कभी जाया नहीं करेगा। धूप आग बरसा रही थी, पानी खत्म हो चुका था और दूध पीता बच्चा प्यास से तड़पने लगा। अपने जिगर के टुकड़े को ऐसे सिसकते देखकर माँ का दिल फटने लगा। पानी की तलाश में वो माँ सफा और मरवा पहाड़ों के बीच 7 बार बेतहाशा दौड़ी। ये तड़प और ये ईमान अल्लाह को इतना पसंद आया कि उसने कयामत तक आने वाले हर हाजी के लिए इन पहाड़ों के बीच दौड़ना हज का एक जरूरी हिस्सा बना दिया। और फिर वहां अल्लाह का एक अजीम मौजिजा हुआ। सही बुखारी की हदीस के मुताबिक जहां नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़प रहे थे, वहां अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जाहिर हुए और जमीन पर अपनी एड़ी मारी, जिससे वहां मिट्टी से पानी का एक चश्मा फूट पड़ा, जिसे आज पूरी दुनिया आबे जमजम के नाम से जानती है। वो दूध पीता बच्चा अब बड़ा हो रहा था और अपने बाप के कंधे से कंधा मिलाकर चलने के काबिल हो गया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल अपने बेटे को देखकर खुशी से भर जाता था। ये दोनों बाप बेटे सिर्फ खून से नहीं जुड़े थे, बल्कि अल्लाह की इबादत के एक बेमिसाल रिश्ते में बंधे थे। दोनों एक साथ अल्लाह का जिक्र करते, एक साथ सजदे करते,
और एक साथ अल्लाह के दीन का काम करते। इस्माइल अलैहिस्सलाम अब सिर्फ एक बेटा नहीं बल्कि उनके बुढ़ापे का सहारा और उनकी दुआओं का मुकम्मल नतीजा बन चुके थे। पर अल्लाह को मोहब्बत के इस सबसे खूबसूरत रिश्ते का सबसे आखिरी और सबसे बड़ा इम्तिहान लेना था, एक ऐसी आजमाइश जिसने जमीन और आसमान को हिलाकर रख दिया। एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोते हुए एक ख्वाब देखते हैं, एक ऐसा ख्वाब जिसने इस बाप की रूह कांप कर रख दी। आखिर उस ख्वाब में ऐसा क्या था और शैतान ने कैसे उस आखिरी वक्त में उस बाप बेटे को इस रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश की। पैगंबरों का ख्वाब कोई आम ख्वाब नहीं होता, वो अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई वही होता है। जिलहज की 8वीं तारीख की रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने ही हाथों से अपने लख्ते जिगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह कर रहे हैं। अगली रात 9वीं जिलहज को उन्होंने फिर वही ख्वाब देखा और फिर 10वीं जिलहज की रात भी वही मंजर सामने आया। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुकम्मल यकीन हो गया कि ये कोई और नहीं बल्कि दोनों जहान के मालिक का आखिरी हुक्म है। यहाँ से कुर्बानी का वो सफर शुरू होता है जहाँ लोगों ने कई झूठ और मिथ्स फैला रखे हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से झूठ बोला था कि बेटा चलो किसी दावत पर चलना है या लकड़ियां काटने चलना है, और वहां ले जाकर अचानक उन्हें पकड़ लिया। ये बिल्कुल झूठ है। अल्लाह के नबी कभी धोखा नहीं देते। कुरान मजीद की सूरह साफात में इसकी पूरी हकीकत दर्ज है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के सामने बैठकर साफ साफ अल्फाज में फरमाया, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक फंजूर माजा तरा। तर्जुमा है, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबह कर रहा हूँ, अब तू बता कि तेरी क्या राय है। जरा इस बच्चे का ईमान देखिए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घबराए नहीं, वो रोए नहीं, उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी गर्दन आगे करके फरमाया, या अब्तिफ़अल मा तुमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। तर्जुमा है, ऐ मेरे अब्बा जान, जो हुक्म आपको दिया गया है आप वही कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये दोनों बाप बेटे मीना के पहाड़ों की तरफ निकल पड़े, लेकिन इस तस्लीम और फरमाबरदारी को देखकर एक शख्स था जो आग बबूला हो रहा था, वो था शैतान। उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई इंसान अल्लाह ताला के आगे इस हद तक कैसे झुक सकता है। क्या एक इंसान अपने ही बेटे को कुर्बान कर देगा? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। शैतान ने इस आखिरी मौके पर इस कुर्बानी को रोकने की पूरी चाल चली। वो सबसे पहले पीछे मुड़ा और हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा के पास वसवसा डालने पहुंचा। हाजरा, क्या आप जानती हैं कि इब्राहिम आपके बेटे को कहां ले जा रहे हैं? वो उन्हें कुर्बान करने वाले हैं। जब उस नेक औरत ने जवाब दिया कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं राजी हूं, तो शैतान तिल मिला उठा। फिर वो भागकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। ए इस्माइल, आपके वालिद एक ख्वाब की वजह से आपको कुर्बान करने जा रहे हैं, आप अपनी जान बचा लीजिए। लेकिन उस नौजवान नबी ने भी शैतान को धुतकार दिया और आखिर में शैतान ने अपना सबसे बड़ा वार सीधा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर किया। ए इब्राहिम, क्या आप महज एक ख्वाब की वजह से अपने बुढ़ापे के वाहिद सहारे को कुर्बान कर देंगे? पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के खलील थे। वो शैतान की इन चालों को फौरन समझ गए। उन्होंने मिट्टी से कंकरियां उठाईं और शैतान को 3 अलग अलग जगहों पर 7-7 पत्थर मारकर वहां से भगा दिया। अल्लाह ताला को अपने नबी की ये अदा इतनी पसंद आई कि आज तक हज के दौरान हाजी मीना में शैतान को पत्थर मारते हैं, जिसे रमी कहते हैं। हज का ये रिचुअल उसी दिन शैतान को भगाने की कॉपी है। आखिरकार वो बाप और बेटा पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। कुर्बानी का वक्त आ चुका था। कुरान मजीद की सूरह साफात आयत 103 में इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मंजर का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जिसका तर्जुमा है, फिर जब उन दोनों ने अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका दिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को माथे के बल इसलिए लिटा दिया गया ताकि छुरी चलाते वक्त बाप की निगाह बेटे की आंखों से न टकराए। और कुछ रिवायतों के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध ली ताकि बाप की ममता हाथ न रोक ले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी अपने जिगर के टुकड़े की गर्दन पर रखी। पूरी ताकत और ईमान के साथ उन्होंने छुरी चला दी। हाथ पीछे खींचा और जब आंख खोली तो मंजर कुछ और ही था।
गर्दन पर छुरी चली जरूर, पर छुरी अपना काम करना भूल गई थी। जो छुरी पत्थर को काट सकती थी वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की नरम गर्दन का एक बाल तक न काट सकी। अल्लाह ताला का हुक्म छुरी को पाबंद कर चुका था। आसमान से निदा आई, वनादैनाहु अन या इब्राहिम क़द सद्दक़तर रुया, जिसका तर्जुमा है, ए इब्राहिम तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। अल्लाह को उस बच्चे का खून नहीं चाहिए था, अल्लाह ताला को उस बाप का दिल आजमाना था, और दोनों उस इम्तिहान में 100% पास हो चुके थे। उसी वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक खूबसूरत दुम्बा लेकर आए और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह उस दुम्बे की कुर्बानी कबूल की गई। आसमान वालों ने इस कुर्बानी को ऐसा यादगार बनाया कि कयामत तक के लिए इसे एक सुन्नत बना दिया गया। पर हजारों साल बाद जब हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया तो एक ऐसा राज खुलना बाकी था जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से लेकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक की पूरी कहानी का मकसद साफ कर दिया। पहली ईद उल अजहा आखिर मनाई कब गई, और सहाबा के उस सवाल के जवाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी का वो कौन सा नियम बताया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस अजीम कुर्बानी के हजारों साल बाद जब अल्लाह ताला के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की तो वहां के लोग अपने दो अलग अलग त्योहार मनाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इनके बदले दो बेहतरीन त्योहार अता किए हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। और इसी तरह 2 हिजरी में मुसलमानों ने तारीख की पहली ईद उल अजहा मनाई। पर सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम के दिलों में इस जानवर की कुर्बानी को लेकर एक सवाल था। हदीसों की रिवायतों में आता है कि सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह ये कुर्बानियां क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुर्बानी का वजन बताते हुए फरमाया कि ईद उल अजहा के दिन अल्लाह ताला को किसी भी अमल से ज्यादा महबूब खून बहाना यानी जानवर कुर्बान करना है, और जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह ताला के यहाँ कबूल कर लिया जाता है। पर एक सवाल जो शुरू से इस कहानी के पीछे चल रहा था, अगर खून बहाना इतना ही पसंद है तो क्या अल्लाह ताला को इस गोश्त या खून की जरूरत है? नौजुबिल्लाह। कुरान मजीद ने इस पूरे सफर का आखिरी राज खोल दिया। सूरह हज आयत 37 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लन यनल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह तक न उनका गोश्त पहुंचता है और न ही उनका खून, बल्कि उस तक तो तुम्हारा तकवा पहुंचता है। और यही वजह थी, याद है वीडियो के शुरू में हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का जिक्र किया था। मेरी कुर्बानी क्यों कबूल नहीं हुई? मैंने भी तो कुर्बानी दी है। उसका जवाब यही तकवा था। आसमान से जो आग आई थी उसने हाबील की कुर्बानी को इसलिए कबूल किया था क्योंकि हाबील का दिल अल्लाह के डर और मोहब्बत से भरा था, उसकी नीयत साफ थी। और काबिल की कुर्बानी इसलिए ठुकरा दी गई क्योंकि उसके अंदर घमंड और ईगो था। कुर्बानी किसी जानवर का गला काटने का नाम नहीं है दोस्तों, कुर्बानी अपने अंदर की उस अना को, उस जलन को, उस जानवर को काटने का नाम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छुरी इसलिए नहीं चली क्योंकि अल्लाह ताला को इस्माइल अलैहिस्सलाम का खून नहीं चाहिए था। अल्लाह को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल का तकवा चाहिए था जो वो दे चुके थे, और उनकी और उनके घराने की नीयत इतनी पाक थी, उनका तकवा इतना गहरा था कि अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी के हर दर्द को हज बना दिया। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा का पानी के लिए दौड़ना, आज सफा और मरवा की सही है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शैतान को पत्थर मारना, आज हज की रमी है। और उनका अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए लिटा देना, आज पूरी उम्मत मुस्लिमा की ईद उल अजहा है। लेकिन दोस्तों, हजारों साल पुराना ये कुर्बानी का अजीम सफर आज हमने कहां लाकर खड़ा कर दिया है। आज हमने इस तकवा और नियत की इबादत को एक सोशल मीडिया का स्टेटस सिंबल बना दिया है। अगर आपका दिल भी सिर्फ दुनिया को दिखाने में लगा है तो याद रखिए, काबिल की आग आज भी बुझी नहीं। आज हम बकरा मंडी जाते हैं तो हमारी तलाश ये नहीं होती कि कौन सा जानवर अल्लाह ताला को पसंद आएगा, हमारी तलाश ये होती है कि कौन सा जानवर मोहल्ले वालों को हैरान कर देगा। मेरे बकरे की कीमत 5 लाख है और पड़ोसी के बकरे की 2 लाख। हमने कुर्बानी को इबादत नहीं, एक मुकाबला और स्टेटस सिंबल बना दिया है। भाईजान ये देखो,
इसे कहते हैं कुर्बानी का बकरा। देख रहे हो, पूरे 20,000 का है। दोस्तों, अगर नीयत दिखावे की है, अगर दिल में ईगो है कि मेरी कुर्बानी सबसे महंगी है, तो याद रखिए, जानवर चाहे 20,000 का हो या 10 करोड़ का, आसमान से कोई आग उसको कबूल करने नहीं आएगी। क्योंकि काबिल की फसल भी बहुत थी, पर उसकी नीयत में खोट था, और हाबिल का दुम्बा सस्ता या महंगा नहीं था, उसकी नीयत में तकवा था। आइए इस कुर्बानी पर अल्लाह ताला से मिलकर एक दुआ करें। ऐ अल्लाह, हमारी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी नीयतों को दिखावे से, हमारे दिलों को घमंड से और हमारे रिज्क को हराम से पाक कर दे। ऐ रब्बुल आलमीन, जिस तरह तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इम्तिहान में कामयाब किया, हमें भी अपनी मोहब्बत में सच्चा बना दे। जिस तरह तूने इस्माइल अलैहिस्सलाम को सब्र और फरमाबरदारी की निशानी बनाया, हमें और हमारी नस्लों को भी दीन का सच्चा फरमाबरदार बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर इस दुआ ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में आमीन या रब्बुल आलमीन जरूर लिखें, और इस पैगाम को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की कुर्बानी की नीयत बदल दे और ये आपके लिए सदकाए जारिया बन जाए। ऐसी ही कुरान और सुन्नत की गहरी दास्तान जानने के लिए दीन की गहराई को अभी सब्सक्राइब करें। एक यतीम कैसे पूरे मक्का के अल अमीन बने, जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। तब तक अपने ईमान की हिफाजत करें और दीन की गहराई के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली दास्तान में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।